नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भोपाल में ठंड बढ़ रही है और इसीलिए सुबह सुबह जो है वो गर्म कॉफ़ी आपको काफ़ी मदद करती है। खैर, सुबह सुबह एक बड़ी गर्मा गर्म खबर आ गई है जिसका इंतजार हम सभी लंबे समय से कर रहे थे। जी हाँ, वो खबर क्या है? भारत के आर प्रज्ञानंदा जो है वो फीडे कैंडिडेट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। हालांकि ये हम सब पहले से जानते थे, बहुत ज़्यादा इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके थे। फीडे जो सर्किट पॉइंट है उसमें प्रज्ञानंदा नंबर 1 पर चल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कोई शायद उनको टच नहीं कर पाए, लेकिन अंतिम समय में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने, ऐसे संयोग बने कि ऐसा लग रहा था कि अगर अब्दू सत्तारो कुछ कमाल कर दें बहुत बड़ा तो वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन प्रज्ञानंदा के पास एक टूर्नामेंट और खेलने का मौका था, उन्होंने वो चूका नहीं। ओपन टूर्नामेंट उनको खेलना था नियम के अनुसार, क्योंकि क्लोज्ड वो सारे खेल चुके थे, रैपिड ब्लिट्ज भी खेल चुके थे। तो यहां पर उन्होंने लंदन क्लासिक टूर्नामेंट खेला अभी दिसंबर में, संयुक्त पहले स्थान पर रहे। उनको यहां से 8.17 अंक मिले। ये इतने कीमती थे कि उसकी वजह से उनका कैंडिडेट में जो जगह है, जो स्थान है, वो अब पक्का हो गया है। और सबसे बड़ी बात, फीडे ने अधिकृत तौर पर कल रात को इसकी घोषणा कर दी है। जी हां, तो प्रज्ञानंदा फीडे कैंडिडेट में लगातार दूसरी बार जो है वो जगह बनाने में कामयाब रहे हैं और इस बार तो वो अकेले भारतीय होंगे। पिछले बार उनके साथ गुकेश और विदित भी थे फीडे कैंडिडेट में, लेकिन इस बार प्रज्ञानंदा भारत की एकमात्र होप हैं और उस उम्मीद को भी जिंदा रखते हैं कि क्या गुकेश और प्रज्ञानंदा के बीच विश्व कप जो है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो है, वो खेली जा सकती है। तो प्रज्ञानंदा के अलावा उनके जो करीब थे, अनीश गिरी थे, वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर गए थे। अब्दू सत्तारो सबसे करीब पहुंचे थे 71.9 अंकों के साथ, लेकिन वो अगर वर्ल्ड रैपिड ब्लिट्ज भी जीत लें तो भी वो जो है वो नहीं पहुंचने वाले हैं प्रज्ञानंदा के पास। और इसीलिए फीडे ने करीब करीब 21 दिन पहले ही घोषणा कर दी है कि प्रज्ञानंदा जो है वो कैंडिडेट में अब अपनी जगह बना चुके हैं। अगर हम दूसरे खिलाड़ियों की बात करेंगे जो ऑलरेडी कैंडिडेट में हैं, तो हमने देखा था करवाना पिछले बार के फीडे सर्किट जीते थे, जैसे इस बार प्रज्ञानंदा जीत गए हैं। तो इसके अलावा अनीश गिरी, मैटियस ब्लूबम वो ग्रैंड स्विस से आए थे, विश्व कप से सिंदारोव आ चुके हैं, वेई आ चुके हैं और आंद्रे एसेपेंको आ चुके हैं। अब प्रज्ञानंदा का स्थान भी जो है पूरी तरह से पक्का यहां पर हो चुका है। एक स्पॉट अभी भी बचा हुआ है, लेकिन वहां पर लगभग तय है, 100% ही तय है कि नाकामुरा वहां पर खेलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि फीडे नाकामुरा और कार्लसन को लेकर स्टेटमेंट करने से हमेशा बचता है, क्योंकि कहीं लास्ट मोमेंट पे ये लोग धोखा ना दे जाएं कि अगर उन्होंने क्लियर कर दिया हाँ भाई यहाँ पर नाकामुरा क्वालिफाई कर गए और नाकामुरा बोले नहीं 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 मैं तो खेलना ही नहीं चाहता इस बार, तो इसीलिए इस तरह की किसी भी स्थिति से बचने के लिए फीडे इन दो खिलाड़ियों के खिलाफ खास तौर पर जो है वो खास रणनीति बनाता है। तो खैर, कैंडिडेट लगभग तय हो चुका है अब यहाँ पर कौन कौन खेलने वाले हैं और भारत की उम्मीद प्रज्ञानंदा इसमें। अब प्रज्ञानंदा यहां तक पहुंचे कैसे, इसमें थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे प्रज्ञानंदा जो है वो फीडे कैंडिडेट में जगह बनाने में कामयाब रहते हैं। चलते हैं दिसंबर 2024 में। गुकेश जो है वो विश्व चैंपियन बन गए थे और हर ओर गुकेश का शोर चल रहा था और हम जानते थे तब तक प्रज्ञानंदा जो है वो थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। लेकिन जैसे ही साल बदला, 2025 आया, जैसे प्रज्ञानंदा के लिए सब कुछ बदल गया। जी हाँ, टाटा स्टील मास्टर्स आया, वाइकेंजी जिसको हम सब जानते हैं कि शतरंज का विंबलडन कहा जाता है, और यहां पर प्रज्ञानंदा ने शानदार प्रदर्शन किया। संयुक्त पहले स्थान पर रहे गुकेश के साथ और गुकेश को टाई ब्रेक में वो ऐतिहासिक तौर पे हराया था। विश्व चैंपियन बनने के बाद गुकेश का पहला टूर्नामेंट था और टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब जीत लिया। और सबसे ज्यादा अंक अगर फीडे सर्किट में किसी टूर्नामेंट के होते हैं तो वो हैं टाटा स्टील के, और वो सबसे ज्यादा जो है उस अंकों को लेकर के फीडे सर्किट की शुरुआत में ही प्रज्ञानंदा पहले स्थान पर पहुंच गए। इसके बाद मई में उन्होंने जो है सुपरबेट क्लासिक रोमानिया में टूर्नामेंट जो हुआ उसमें भी बेहद शानदार प्रदर्शन किया। गुकेश यहां भी खेले, लेकिन गुकेश का प्रदर्शन यहां पर बहुत अच्छा नहीं रहा और यहां पर टाई करते हैं पहले स्थान के लिए मक्सिम लागरेव और अली रेजा फिरोजा के साथ प्रज्ञानंदा। और बड़ी बात यह है कि टाई ब्रेक में तीनों के बीच मुकाबले होते हैं, लेकिन प्रज्ञानंदा यहां पर मक्सिम लागरेव को हरा करके जो है वो पहले स्थान पर रहते हैं। तो ये दूसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट था। एक बार फिर से प्रज्ञानंदा जो है विजेता बनकर के उभरते हैं। इसके बाद मई में होता है स्टेपान अवज्ञान मेमोरियल टूर्नामेंट। इसमें भी पहले स्थान के लिए टाई होता है, लेकिन यहां पर हमवतन और उनके सीनियर, उनके चेस गुरुकुल में अरविंद चिदम्बरम उनको हरा देते हैं। अरविंद टॉप 10 में पहुंच जाते हैं वर्ल्ड में और प्रज्ञानंदा दूसरे स्थान पर रहते हैं टाई ब्रेक पे, लेकिन फिर एक बार फिर से उनको फीडे सर्किट के अच्छे अंक यहां से मिलते हैं।
मई के लास्ट में ही जो है यहाँ पर एक और टूर्नामेंट जो है उसकी शुरुआत हो जाती है और ये है यूएस चेस कप। और ये जो टूर्नामेंट था एक बार फिर से प्रज्ञानंदा को जो है बेहतरीन राइज देता है, क्योंकि यहां पर एक बार फिर से फर्स्ट प्लेस के लिए टाई होता है। सामने कौन थे? जावोखिर सिंदारोव और अब्दुसत्तारोव नोदिरबेक, इन दोनों को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर से प्रज्ञानंदा एक और साल का तीसरा टूर्नामेंट जो है अपने नाम करते हैं यूएस चेस कप, और एक बार फिर से काफी अच्छे फीडे सर्किट पॉइंट जो है वो उनको मिलते थे। तो यहां तक आते आते क्लियर हो गया था कि शायद प्रज्ञानंदा ही जो है वो फीडे सर्किट में वो चैंपियन बन सकते हैं इस साल, क्योंकि उन्होंने काफी बढ़त बना ली थी। यहां तक कि जितने भी बड़े टूर्नामेंट हो रहे थे सारे प्रज्ञानंदा जो है वो जीत रहे थे। फिर आता है अगस्त, ये टूर्नामेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। सिंकी फील्ड कप यहां पर होना था और सिंकी फील्ड कप में प्रज्ञानंदा ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन किया। पहले स्थान के लिए फिर टाई हुआ करुआना, वेस्ली सो और प्रज्ञानंदा के बीच, लेकिन यहां पर वेस्ली सो जो है वो विजेता बनने में कामयाब रहे। प्रज्ञानंदा दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन एक बार फिर से टूर्नामेंट सुपर स्ट्रांग था और बहुत अच्छे अंक यहां पर करीब 20 अंकों के आसपास जो है 17 से 20 के आसपास जो है यहां पर प्रज्ञानंदा को मिलते हैं। और प्रज्ञानंदा जो है फीडे सर्किट में उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर एक प्रकार से कहा जा सकता है कि उनको टच करना जो है वो थोड़ा मुश्किल, असंभव सा ही हो गया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रज्ञानंदा का जो प्रदर्शन है वो थोड़ा सा अगस्त के बाद थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं रहता है। ग्रैंड स्विस अच्छा नहीं जाता है, उसके बाद फीडे वर्ल्ड कप अच्छा नहीं जाता है। तो इस दौरान ये कैलकुलेशन होने लगते हैं कि कौन प्रज्ञानंदा तक रीच कर सकता है। यहां पर अब्दुसत्तारोव भी एक खिलाड़ी थे जो कि प्रज्ञानंदा के आसपास शायद हो सकते थे, लेकिन उनका प्रदर्शन भी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ग्रैंड स्विस और फीडे विश्व कप वगैरह में। और अब अब्दुसत्तारोव आखिरी ट्राई मारते हैं लंदन चेस क्लासिक में। जी हां, लंदन चेस क्लासिक में वो खतरनाक खेलते हैं और जीत जाते हैं और फीडे सर्किट में 71 अंकों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उसी लंदन चेस क्लासिक के फीडे ओपन में प्रज्ञानंदा एंट्री मार चुके थे, क्योंकि उनको पता था कि एक ही रास्ता है, अब्दुसत्तारोव रोक सकते हैं। उन्होंने आराम से खेला, कोई हड़बड़ाहट नहीं की, संयुक्त पहले स्थान पर रहे 7 अंक बना करके 9 राउंड में, और उनको यहां से 8.17 अंक मिले। अगर ओवरऑल जीतते तो काफी ज्यादा मिलते, बट इतने बहुत थे अंक, क्योंकि इस टूर्नामेंट के पहले उनके अंक थे 100, यहां पर 107 कुछ अंक थे, और इस जीतने के बाद उनके हो गए 115.7। और इसके साथ ही ये कैलकुलेशन क्लियर हो गया कि अगर अब्दुसत्तारोव वर्ल्ड रैपिड भी जीत जाएं, वर्ल्ड ब्रिड्ज भी जीत जाएं, दोनों खिताब जीत लें, तो भी वो प्रज्ञानंदा को टच नहीं कर सकते। और इसीलिए फीडे ने कल अनाउंस कर दिया कि हमारे प्रज्ञानंदा अब फीडे कैंडिडेट में जो है वो अपनी जगह बना चुके हैं। तो फीडे कैंडिडेट दोस्तों जो है वो मार्च के अंत में शुरू होगा, और समझ लीजिए कि ये जो 2026 आने वाला है, कुछ दिन ही बचे हुए हैं, बहुत रोमांचक होने वाला है। क्या प्रज्ञानंदा कैंडिडेट जीत सकते हैं? उन्होंने इतने सारे सुपर जीएम टूर्नामेंट जीते हैं, बहुत संभव है कि प्रज्ञानंदा जो है वो कैंडिडेट जीते हैं। लेकिन कैंडिडेट में क्या होगा ये हमेशा से एक संशय होता है, कब कौन नया सरप्राइज विनर बन जाए पता नहीं। जावोखिर सिंदारोव जिस तरीके से उभर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कल कार्लसन को हराया और जो राउंड रॉबिन हुआ फ्री स्टाइल उसमें पहले स्थान पर रहे, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों, हम सभी जानते हैं। और कॉन्फिडेंस इस समय सिंदारोव का काफ़ी हाई है। देखना होगा कि कहीं सिंदारोव जो है वो काफ़ी टक्कर जो है वो ना दें प्रज्ञानंदा को। हालांकि हम जानते हैं कि प्रज्ञानंदा ज़्यादा अनुभवी हैं, और कैंडिडेट में उसके अलावा बात उनकी नहीं है, करवाना भी हैं, नाकामुरा भी हैं, अनिश गिरी भी हैं, तो इन सब नामों पर भी जो है सबकी नज़र रहेगी। बट फिलहाल खबर ये कि भारत के प्रज्ञानंदा कैंडिडेट पहुंच गए हैं। भारत का तिरंगा इस बार भी कायम रहेगा, फीडे कैंडिडेट में कोई ना कोई भारतीय जरूर रहेगा। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए काफ़ी थी, और आने वाले समय में हम लगातार इसके बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों। और हाँ, ठंड काफ़ी बढ़ रही है, अगर आपके इलाके में, तो कॉफ़ी या चाय का जो है मज़ा लेना बिल्कुल ना भूलें।